सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का सेशन में आपका स्वागत है। हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। सवाल ये है ऑब्जेक्शन आता ही क्यों है। सवाल ये है ऑब्जेक्शन आता ही क्यों है। तो जवाब ये है ऑब्जेक्शन आएगा ही। जवाब ये है ऑब्जेक्शन आएगा ही क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, सामने है, उसका भी सोच है, आपका भी जैसे इंटेलेक्ट है, सामने वाले का भी है। तो मैंने बोल दिया छलांग मार दे, कूद दे, तो कूद थोड़ी दोगे। आप ही सोचो अरे पागल है क्या, कूदने के लिए बोल रहे हैं। वैसे ही होता है, पैसे के लिए होता है। अब मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, मेरा सवाल अभी आप लोगों से है, दो ऑप्शन है आपके पास, हाँ या ना। ठीक है, और ना बोलने का आपको पूरा अधिकार है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को, आप लोगों को मेरे को 1,000 रुपए देना है। चैट बॉक्स में आपको बोलना है हाँ या ना। चैट बॉक्स में बोलना है हाँ या ना, ना ना ना। इतने सारे लोग सुबह सुबह ना बोलेंगे तो ट्रेनर आत्महत्या नहीं कर लेगा। सुबह सुबह यानी इतनी बेइज्जती है, आप सोचो। ऐसा वो कौन सा डायलॉग था, गजब बेइज्जती है ये। आ, आ, देखो क्यों देना है, नीड क्या है, वाई क्या है, क्यों दे। आपको दे सकता हूँ, आई लव यू सर। क्यों मांग रहे हैं, अरे बाप रे। वाई ऐसा कैसा लिखता है, वाई। रीटा मैम ने लिखा नो। पेटीएम या गूगल, सुशील जी आई लव यू। देखो कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए चाहिए। प्रवीण जी थैंक यू। प्रवीण जी ने बोला 2,000 दूंगा। प्रकाश जी लव यू टू सर। यस देंगे, ओके ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा मैं चैट को वापस ऑफ करता हूं, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर पाए, फिर वापस आते हैं। अब मेरे को ये बताइए, जो लोग, जिन लोगों ने यस लिखा था, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने यस लिखा था वो मेरे को रीजन देंगे कि क्यों देना चाहते। सिर्फ अभी मैं इसको सवाल पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने हाँ बोला था, जिन लोगों ने 2,000 5,000 ले लो, कैश चाहिए, चेक चाहिए, जो भी बोला था, वो लोग लिखेंगे कि क्यों देना चाहते थे। ठीक है, सिर्फ वो लोग लिखेंगे क्यों देना चाहते हो। चैट बॉक्स पे आ सकते हो। ट्रस्ट है, थैंक यू स्नेहा जी, ट्रस्ट। ममता जी थैंक्स। रवि जी हर हर महादेव। ओ बाप रे, योर नीड, मेरी को शायद आपकी कुछ जरूरत होगी, चलो दे देते, गरीब आदमी को ऐसे करें। मैं ब्राह्मण, और उसमें भी स्टोरी में कैसा था, गरीब ब्राह्मण था। नहीं बट मैं अमीर ब्राह्मण हूँ। विश्वास है, बिलीफ है, आपको हमारा एजुकेट करते हो, ट्रस्ट है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, मोटा मोटा मैं बात करूं, भरोसा है, ट्रस्ट है, ये आपका बात आ रहा है। नीड है तो हेल्प करेंगे, फॉर एंड फॉर लव एंड फॉर रिस्पेक्ट, ओके, ट्रेनर है, चलो करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको चैट को रोक रहा हूं। आप गरीब आदमी हो इसलिए, ये भगवान। ओके ठीक है, समझो। अब इसको समझ ले है कि कहीं ना कहीं जैसे ही आपने मेरे को बोला हाँ दे देंगे, फटाक देके बोला हाँ दे देंगे, कहीं ना कहीं आप और मैं एक 6 दिन 7 दिन से रैपो में है। हो सकता है आप पिछले महीने या उससे पहले भी आपने कहीं मेरे सेशन अटेंड किए हो, तो आप मेरे रैपो में है। यानी आप और मैं एक पेज पे आ गए हैं जहां पे आपने मेरे को पसंद करना शुरू कर दिया है। आप मेरे को रिस्पेक्ट देना शुरू कर चुके हो, आप मेरे को लाइक करते हो, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, कुछ ऐसा टाइप का वहां पे है। सो हम एक रैपो में आ चुके हैं, जिसको वो वहां पे करके। अब जो लोग ना बोल रहे हैं, अभी उनकी बारी हो, रेडी हो जाओ। ना बोलने वाले करो मेरी बेइज्जती है। ना बोलने वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, ना बोलने वाले लोग क्यों नहीं देंगे। चैट बॉक्स में ना बोलने वाले लोग है नहीं, ओहो, नहीं तो दे देते, चलो ऐसा है नहीं, अभी है नहीं, आगे जाओ, छुट्टे नहीं है हमको, आप नहीं मिले सर, अभी मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं खुद प्रॉब्लम, मेरे पास कैसे देगा विदाउट रीजन। ऐसा बोला विदाउट रीजन, पास है ही नहीं, क्यों दे, खुद की सेविंग कम है, ऐसे नहीं देंगे, रीजन तो होना चाहिए ना, ट्रस्ट का अभाव। क्यों दे सर, मैं एक हफ्ते से कुछ तो अब निकल गया वहां पे, हेल्दी अच्छे दिखते हो आप, अच्छे कैसे हेल्दी दिखते हो, जाओ मजदूरी करो, कमा लो। विदाउट एनी रीजन, फॉर वॉट है, ऐसा कोई कारण तो होना चाहिए, नहीं है मेरे पास है। वाई क्लियर आपके, अरे बाप रे बहुत फास्ट आ रहा है वैल्यू। ओके ओके, थामा 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 थामा, थोड़े रोकते हैं, बहुत 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 मेरे को रुला दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए, जो लोग मेरे को देना चाहते थे
उनके पास भी कोई रीजन नहीं था। आप समझने की कोशिश करिए। और जो नहीं देना चाहते हैं उनके पास भी कोई रीजन नहीं है। क्या जो देना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, जो देना चाहते थे, क्या उन्होंने उन्होंने मेरे से क्या बोलते हैं कि पूछा कि क्या रीजन है? उन्होंने दे दिया। उन्होंने पूछा नहीं है? उन्होंने बोला दे देंगे। और जिनको नहीं देना है या जिन्होंने ना बोल रहे थे वो रीजन मांग रहे हैं, क्यों दे, हमारा खुद के वादे हैं, खुद की प्रॉब्लम है। जो देने वाले हैं उनमें से कुछ लोग 2,000 देंगे, कई 5,000 भी दे देंगे। और जो नहीं देने वाले हैं, मेरे को बताओ 1,000 रुपए के लिए कौन सा आपको लोन लेनी जाने पड़ेगी है? 1,000 रुपए देने के बाद कौन से हम लोग गरीब हो जाने वाले, रोड पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे है? ऐसा बोलेंगे हमको बैंकरप्सी घोषित करनी पड़ेगी, यार परेश जोशी को 1,000 रुपए देना, ये क्या बोलते हैं, ये घर बेचना पड़ेगा, ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, तब जाके 1,000 रुपए दे पाएंगे। पर आपने सही बोला, 1,000 रुपए देने का आपके पास कोई रीजन नहीं है। क्यों रीजन नहीं है? आप रीजन चाहते हो तो भाई तू आदमी है कौन जो 1,000 रुपए मांग रहा है सुबह सुबह, तेरे को हम क्यों दे? एग्जैक्टली मीनिंग है रेपो। और इसीलिए आपका कस्टमर भी, जब आप जाके समझो आपको 1,000 रुपए में इतना दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कठोर वर्ड, बट सुबह सुबह का चाय का काम करेगा, बढ़िया वाला जगाएगा। अगर आपको 1,000 रुपए में दर्द हो रहा है देने में, रीजन चाहिए आपको, तो वो आदमी भी सामने 70,000, 88,000, लाख रुपया जो भी आप मांग रहे हो, 2 लाख रुपया आप मांग रहे हो, तो उसको भी रीजन चाहिए आपको क्यों दे। ध्यान से सुनिएगा, फूलचंद वर्मा जी ने ऐसे क्या तीर तारे चांद लगाए हैं कि वो उनको सीधा खसले ऐसा उठा के 1 लाख रुपया दे दे। समझ पा रहे हो? क्या एक फोन और एक मुलाकात में, ध्यान सुनिएगा, एक फोन एक मुलाकात में ऐसा हो जाएगा कि जहां पे वो आदमी बोलेगा फूलचंद जी आपने फोन किया, दे ही देता हूं। सिवाय कि वो स्ट्रॉन्ग लुकिंग जोन में हमने जैसे पहले दिन बात किया था, हाई मनी हाई नीड वाला होगा, तो उसको उतने मिलने की संभावना कैसी? आप समझ पा रहे हो अभी मैं जो बता रहा हूं उसमें? उसको भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। दैट इज वाई पहले कॉल के अंदर में क्लोजिंग न के बराबर होती है, न के बराबर बहुत ही कम होती है, बहुत कम रेशियो है। ऑन एन एवरेज आपको आपको उस आदमी के साथ में 3 से 6 मिनट तक जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, कॉल के बाद हम उसको अगर मीटिंग में बिठा दिया, कस्टमर मीट में बिठा दिया, उसने आ गया, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हम उसका फॉलो भी ढंग से नहीं लेते। मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है कि एक हमारे साथ में था, गोपाल करके बंदा था, कस्टमर मीट में बिठा दिया, आके बोला कि 6 लोग इस बार कस्टमर मीट में आए हैं। दूसरे दिन सुबह मेरे को मिला और मैंने पूछा कि भाई तूने कितने लोगों का फॉलो किया? बोला सर कर रहा हूँ सर, अभी कर रहा हूँ। फिर दोपहर को 2 बजे मैंने पूछा कितने लोगों को फॉलो किया? अरे सर थोड़ा काम है, मैं कर रहा हूँ। फिर शाम को 6 बजे करीबन मैं बाहर निकल रहा था, मैं और हमारे चैनल पार्टनर बाहर निकल रहे थे, चाय पीने जा रहे थे। उस टाइम के अंदर में उसने बोला तो कितने लोगों को है? सर एक को किया है सर, और एक को किया है उसने फोन नहीं उठाया। एक में ध्यान रखना, आपके कस्टमर के साथ में आपने जो भी आपने पर्सनल मिले हो, आपने ऑनलाइन वेबिनार में बुलाया हो, आपने वन ऑन वन फोन पे बात किया हो, 24 घंटे में फॉलोअप लेना जरूरी है। कस्टमर के मुंह से ना सुन लो ज्यादा अच्छा है, रादर देन अपने दिमाग में ना चलाओगे। मैंने पहले भी शेयर किया था, आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। 2020 अक्टूबर की बात है, गुजरात के अंदर में मैं एक सर्वे कर रहा था कि कौन कहाँ से लोग ज्वाइन हुए, तो मैं एक एक को कॉल लगा रहा था, करीबन 75-80 लोगों को मैंने कॉल लगाया था, जिसके अंदर में से 32 ऐसे लोग थे, ध्यान से सुनिएगा, 32 ऐसे लोग थे जिन्होंने गुजरात के बाहर से ज्वाइन किया था, पर उनको पहला अप्रोच गुजरात में से हुआ था। ध्यान से सुन रहे, पहला अप्रोच गुजरात से हुआ था, फिर कभी अप्रोच किया ही नहीं किसी ने फॉलोअप लिया ही नहीं। और मैं उन सारे लोगों को जब ये कर रहा था, मैंने कहा सर आपने आपने उनको फोन ट्राई क्यों नहीं किया? अगर जो जो आईबीसी बने थे, मैंने कहा आपको भले उन्होंने कॉल नहीं किया पर आप भी ट्राई कर सकते थे ना। सर जिसको धंधा करना होगा वो फोन करेगा ना।
अपनी इतनी गरज नहीं थी। कुछ ने ऐसा बोला कि सर आदमी का सीरियसनेस ही नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं थे, उसके साथ ज्वाइन कैसे करते? कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, फोन करने की हिम्मत तो होनी चाहिए, ना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। सो हमेशा समझ लेना, ये मैं ऑब्जेक्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि आपके बड़े ऑब्जेक्शन जो कस्टमर बोल रहा है वो नहीं है। हमारे सबसे बड़े ऑब्जेक्शन, हमारा दिमाग हमको कुछ ऑब्जेक्शन दे देता है कि यार ये अभी चंदन तिवारी को फोन करेंगे, ये अभी बीबी को पूछने का बहाना बनाएंगे, ये पवन जी को फोन करेंगे, ये अपने पप्पा को पूछने का बहाना बताएंगे, ये अली साहब को फोन करेंगे, वो बोलेंगे नहीं आज तो जुम्मा है, जुम्मे के दिन पे मैं धंधा नहीं करता हूँ। अभी ये प्रदीप जी को करेंगे तो वो बोलेंगे सर अभी खर्चा हो गया है, अभी मकान में पैसा डाल दिया है, या अभी बिजनेस में डाला हुआ, अभी पैसा नहीं है, सो पैसा इकट्ठा करके बात करूंगा। हमारे दिमाग में हम ऑब्जेक्शन खड़े कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक? सी लिख सकते हैं और हम आगे बढ़े फिर। सो ऑब्जेक्शन कहां पे होते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमारे दिमाग में होते हैं। कस्टमर से ज्यादा ऑब्जेक्शन हमने पाल के रखे होते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अब हम चलते हैं जहां से ऑब्जेक्शन से आगे बढ़ते हैं। सो हमको रिजेक्शंस या ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं? कई बार रिजेक्शंस आ जाते हैं, कई बार ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, पर हम लोग डिफरेंस से कर लेते हैं। रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन को हम एक समझ लेते हैं, बट दोनों को समझने की जरूरत है। कई बार आदमी फटाक देके ना बोल देता है, नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, या नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करके डाल देता है। तो उसके कुछ रीजन पहले समझेंगे। लैक ऑफ वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन यानी हम कोई भी चीज को, हम उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के, जैसे विवेक सर बोल रहे हैं, हवा बनाना होता है प्रोडक्ट का। क्या यार यहाँ पे है कि भाई ये मल्टीविटामिन का गोली, ऐसा गोली खाओगे तेरा तबियत है, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी तेरे को हाथ नहीं लगा सकता, कितना भी हो जाए। हाँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा हुआ है, ऐसा है, कोरोना में बिस्तर में पड़े हुए थे, आईसीयू में पड़े थे, जाके ये 5 दिन का डोज दिया, खड़े होके आ गए। लाइक वैल्यू क्रिएशन है का बाकी ने टाइप की होती है, और मैं थोड़ा बोला वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन जैसे अपनी प्रोडक्ट में बताता हूँ, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शेयर किया था। क्यों बोलता है कि मैं तुम्हारा बीसीपी क्यों लूं, कोई बात कर रहा है, तो मैं बोला वहां पे करके कि सर 75 मिलियनर प्रोफेसर हैं जो आके सिखाते हैं, जिन्होंने जीरो से अर्श से लेके फर्श तक का, फर्श से लेके अर्श तक का अपना बिजनेस किया हुआ, $1 बिलियन बिजनेस करते हैं, मिलियनर है आके। तो ये तो फीचर हुआ, बट मैं वहां पे बोलता हूँ सर 75 मिलियनर है, बिलियनर है, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से लेके अरबों खरबों का बिजनेस बनाया हुआ है। सर इस वीडियो में मैं उनका 10 साल का बिजनेस का, ज्यादा नहीं, 10 साल का एवरेज निकालता हूं, अनुभव डालता हूं, उनका निचोड़ डालता हूं, उनकी स्ट्रेटेजी डालता हूं, उनके वर्क एथिक्स डालता हूं, उनके बिजनेस में क्या हैबिट्स थी वो डालता हूं, उनका माइंड है कैसा था, माइंडसेट क्या था वो डालता हूं, और इसका एक च्यवनप्राश बनाता हूं। तो सर मैं आपको 750 साल का बिजनेस का च्यवनप्राश बना के दिखाऊंगा, जिसको खाने के बाद बिजनेस को, आपके बिजनेस को कोई रोग नहीं लगेगा। न जीएसटी रोक पाएगा, न नोटाबंदी रोक पाएगा, न अमेजोन रोक पाएगा, न फ्लिपकार्ट रोक पाएगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक पाएगी आपके बिजनेस को, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। वैल्यू क्रिएशन। वीडियो बेस्ड लर्निंग है। सर वीडियो में आपको बैठ सकता है, अरे वीडियो में कौन सीखता है? सर ये वीडियो बेस्ड लर्निंग खाली वीडियो नहीं है सर। सर स्टैंडर्डाइज किए हुए एनिमेशन के साथ में आता है, इंफोग्राफिक के साथ में आते हैं, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे, जब मन चाहे तब, जब इच्छा हो तब बटन दबाया और देख लिया। सर अगर 35,000 रुपए में 36,000 प्लस जीएसटी में है, या बोल सकते हो एलटीएम अगर बेच रहे हो तो वहां पे करिए, इतने में अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे को मिल जाते हैं तो मैं रोज बटन दबाऊंगा, सुनाऊंगा। चलो बोलो सर, रोज बटन दबाऊंगा, सुनूंगा अपनी इच्छा से। 75 बिलियन को जब इच्छा होगी बटन दबा के सुनूंगा, मना भी नहीं कर सकते मेरे को। साथ में सर मैं आपको दे रहा हूं लर्निंग, जो आपको पढ़ाई करनी है तो उसमें आप पढ़ के भी आप ये कर सकते हो। सर मैं दे रहा हूं उसके अंदर में ढेर सारे फ्रेमवर्क। सर जस्ट भरना शुरू करोगे ना,
आपकी स्ट्रेटेजी बनना शुरू हो जाएगी। सर 25 फ्रेमवर्क दे रहा हूं, ये 25 फ्रेमवर्क के बाहर एक स्मॉल एंड मीडियम सेगमेंट का एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए या एमएसएमई बोल सकते हो, उसके लिए इसके बाहर का बिजनेस है ही नहीं, उसके लिए इसके बाहर का बिजनेस है ही नहीं सर। काम हो गया। वैल्यू क्रिएशन। सो मैंने कल आपको जो होमवर्क दिया था बेनिफिट का, वो बेनिफिट नथिंग एल्स बट वैल्यू क्रिएशन। थोड़ा सा उसको किस तरह से, बेनिफिट आपने लिख लिया पर उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दैट क्रिएट, वो हो जाता है आपका वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन कई बार कर लेते हैं, पर हमारी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोडक्ट कहाँ पे जा सकता है, हमारी प्रोडक्ट के अंदर में क्या है, नहीं समझ में आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास सर इसमें तो ढेर सारे वीडियो, समझ में नहीं आता क्या करें। तो पहले अपने काम के वीडियो देखना शुरू करो। मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग करके वहां से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला आपको जो बीसीपी में जब जाते हो अंदर अपने कोर्स में जाते हो तो फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन के अंदर में जाके डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर्च मार के विवेक सर के जितने भी वीडियो ले लो, मेजोरिटी फ्रेमवर्क उसी के अंदर में आ जाएंगे आपके। तो आपको जो लीडरशिप फनेल के जो फ्रेमवर्क थे वो वहां पे मिल जाएंगे। तो किसी को अपना नॉलेज शो करना है एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, अपने दोस्तों को इंप्रेस करना है, अपने भाई लोगों को इंप्रेस करना है, देख एक काम कर, ये देख, ये रिसिमिस का फ्रेमवर्क है, पकड़, ये तेरा गोल और दिन में क्या काम कर रहा है, 30 दिन तक भर, रिजल्ट ना मिले तो बताना। 30 दिन तक रोज सुबह शाम भरेगा तू, क्या किया क्या करा है, चल भर, पता चल जाएगा तू काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अरे हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, पंजाब में एक लड़का था, मैं नाम भूल रहा हूँ, ईएई जब बंद होने वाला था, ईएई जब बीसीपी बनने वाला था और जब ये हो रहा था, उस टाइम के अंदर में ये बंदे ने खाली ये रिसिमिस का फ्रेमवर्क उठाया और जा जाके करीबन 40-50 बिजनेसमैन को जा जाके वहां पे प्रमोट किया कि देखो ये है और ऐसा सीखने को मिलेगा, ये भरो और ऐसा सीखने को मिलेगा। जिसमें से 17 लोगों ने ईएई एक ही दिन में खरीदा था। प्रोडक्ट समझ में आया था तो बेच पाया। दूसरा क्या करना है, अब वो आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, या हम बोल सकते हैं स्पेशल कोर्स है। तो स्पेशल कोर्स में सारे वीडियो देखते रहेंगे, वो मर जाऊंगा। तो पहली प्रायोरिटी में क्या करना है, जो हमारे काम के वीडियो है, जैसे हमारा सेल्स पे पूरा है, हाउ टू सेल पे पूरा जो कोर्स है वो कर लो। फिर आप निगोशिएशन स्किल है उस पे कर लो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उस पे कर लो, वीडियो कैसे बनाने हैं उस पे 2 कोर्स है वो कर लो। एंड देन डिजिटल मार्केटिंग के करीबन 3 या 4 कोर्सेस है, जहाँ पे $0 मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग 1, 2, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये आपने पकड़ लिया, आपका काम ईजी हो जाएगा। ये आपको पूरे वीडियो देखने। बाकी के उसमें क्या कर सकते हो, निगोशिएशन स्किल का भी एक बढ़िया वीडियो है। बाकी के उसमें क्या कर सकते हो, पहला वीडियो आखिरी वीडियो, पहला वीडियो आखिरी वीडियो, पहला वीडियो आखिरी वीडियो, ये देख लो। तो आपको पता चल जाएगा मोटा मोटा उस कोर्स के अंदर में, कोर्स की समरी पता चल जाएगी, कोर्स के अंदर में है क्या वो पता चल जाएगा। तो क्या होगा, किसी से बातचीत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो आपको पता, ओ हाँ ऐसा वाला कोर्स मेरे पास है, ऐसा वाला कोर्स मेरे पास है, ऑटोमेशन, बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स है, वो स्टार्टअप का एक कोर्स है, वो फंड रेजिंग का कोर्स है मेरे पास। अच्छा ये फिनांस नहीं समझ पड़ रहा, हाँ फिनांस फॉर नॉन फिनांस है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करनी है, सीधा साधा आसान रास्ता आपको बता दिया है। और वहां पे आता है कस्टमर चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, ढीठ है, नहीं करना चाहता, कंफर्ट जोन में है, मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। आई रिमेम्बर मैं जब फार्मा में था और मैं एक डॉक्टर के वहां पे गए थे, तो हम लोग बोलते थे सर ऐसा करके ऐसा कर दे, ऐसा करके ऐसा कर, तो ही से विशाल मेहता करके डॉक्टर थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर, लाइक डिसेंट डॉक्टर में से, और बोलते हैं परेश मेरे को गिल्ट फील हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में मैं डॉक्टर क्यों बना। मेरे पास, मेरे को पेशेंट कम करना है तो मैं हर 4-5 महीने में फीस बढ़ा देता हूँ, तो भी पेशेंट कम नहीं हो रहे। और ये मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे ये बात होगी 2003 या 4 की बात होगी, जब नॉर्मली जो एक एमडी डॉक्टर होते थे वो 200-250 रुपया फीस देते थे, ये 500-600 रुपया फीस लेता था। इनफैक्ट आई रिमेम्बर उस एरिया में 800 रुपये पहुंचने वाला ही पहला डॉक्टर था, 800 या 1000 भी उसी ने पहले किया होगा। एंड ही यूज्ड टू डू लाइक मेरे को निकलना है। अब आप जाके मैं उसको बोलूं बिजनेस कंसल्टिंग करूं, सर आप बिजनेस में ग्रोथ कैसे करना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, ये करना चाहोगे, नहीं होगा ना। उसको क्या चाहिए उस कंडीशन पे, यार मेरे बाकी के दोस्त जो इंजीनियर बने, जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं,
यहाँ पे मेरा संडे हराम है, पेशेंट कभी भी फोन कर देते, मेरे को भागना पड़ता है, ये करना पड़ता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। ही इज हैविंग अ डिफरेंट चैलेंज, जो एक सक्सेस मिलने के बाद काफी लोगों को आ जाता है। क्यों? डॉक्टर का बिजनेस ऑटो मोड पे डाले कैसे? ये तो पेशेंट चेक रहा है। हॉस्पिटल तो खोली नहीं है कि जहाँ पे दूसरे डॉक्टर को बिठा दिया और काम हो रहा है। बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बना दिया होता तो कोई टेंशन नहीं था। उसमें भी अपना हेडेक है, बट तो भी वहां पे निकला जा सकता है। एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने दे दिया जाए तो आप आराम आराम करके पीछे बैठ सकते हो, एक सीईओ हायर करके कर सकते हो, पर थोड़ा सा हेडेक तो रहेगा। अब यहाँ पे फर्क पड़ जाता है। अब कस्टमर वो रेडी ही नहीं कुछ नया करने के लिए, आप क्या कर लोगे? एक छोटा सा दुकानदार किराने वाला है, हम पहुंच जाते हैं वहां पे, पर वो लुकिंग जोन में ही नहीं है, आप उसको क्रांति करवा के क्या करोगे? पर वो ऐसा किराने वाला होता है, वो बोलता है कि जैसे ये अलग अलग, जैसे मोर के स्टोर बने हुए हैं, रिलायंस फ्रेश के बने हुए हैं, वैसे मेरे को भी अपने नाम के स्टोर करने हैं, डीमार्ट टाइप के बने हुए हैं, मेरे को ऐसे स्टोर करने हैं। हाँ, वो हमारे काम का है। आगे आते हैं, रॉन्ग प्रोडक्ट पिचिंग। एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? अब मेरे को बताओ, ध्यान से सुनिएगा, चैट बॉक्स में आ जाइए, एकदम सांस भर लीजिए, रेडी रहिए लिखने के लिए। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ। एक स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग में है, सेकेंड ईयर में है, आपके पड़ोस में रहता है, और आपको उसको बड़ा बिजनेस का एक कोर्स रेकमेंड करना है। कौन सा करोगे? फटाफट चैट बॉक्स में। आईबीसी, पीएससी, आईबीसी 21st सेंचुरी, बीसीपी, बीसीपी बीबी जूनियर, आईबीसी प्राइम, बीसीपी, 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 करियर सेलिंग करेंगे, ये करेंगे, बीसीपी, बीसीपी, ही इज नीड। हाँ, किसी ने बोला ही इज नीड। अब देखिए, जिन्होंने नीड के बारे में बोला ना, या कोई कोई नहीं, ऐसा लिखा है ना, नीड क्या है, कोई कोर्स हम रेकमेंड नहीं करेंगे अभी, ये लोग सही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब बकवास। क्यों? हमने सोच लिया इसको क्या रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान से सुन रहे हो? अभी हमने सोच लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमने प्रोडक्ट गलत बता, हम अज्यूम कर रहे हैं इसकी ये रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए क्या था, हम क्या होता है कि दिमाग में ये लेके चलते हैं इसको तो यही प्रोडक्ट पिच करना है, और वो गलत हो जाता है। हाँ, करियर सेलिंग है, आईबीसी बेचना है, तो आईबीसी तो किसी को भी धन बना के कर सकते हो। इसलिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। अब हो सकता है उसका आईबीसी की रिक्वायरमेंट ना हो सकता है वो 21st सेंचुरी वाले कोर्स की हो, पता कैसे चलेगा? तो क्या होता है, हम हमारे माइंड में ही हम सर्टेन कोर्स डाल के बैठे होते हैं। अच्छा, स्टूडेंट है तो उसको ये 4 कोर्स दे देंगे, वो स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, बट तुम्हारा ये स्टूडेंट इस कोर्स के लिए शायद ना बना हुआ हो। तुम्हारा स्टूडेंट शायद ना, मेरे को पैसा कमाना है, भाड़ में गया ये सब चीजें यार, कौन पढ़ाई करके किसी का भला नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, वो उस सोच में बैठा हुआ है। तो हो सकता है आईबीसी बने, हो सकता है वो बोल रहा है कि यार मेरे को मेरा स्टार्टअप करना है, मैंने मेरे 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 4 दोस्त हैं, हमने मिला के इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, पर हमको समझ में नहीं आता कैसे करें। तो हो सकता है स्टार्टअप हो उसका, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। तो ये समझना है कि हम कई बार क्या होता है, उत्साह में आके रॉन्ग प्रोडक्ट पिच कर देते हैं। जिसको आया उसको आईबीसी, जिसको आया उसको आईबीसी। एलटीएम के लिए आया है आईबीसी, वो एलटीएम नहीं ले रहा है कॉस्ट की वजह से, तब जाके उसको बता सकते हो भाई आईबीसी प्लस एलटीएम ये रेट में मिल रहा है। अभी तो स्कीम जो भी है उसको अलग करते हैं, बट अगर वैसी कोई स्कीम है और उसको बेनिफिट मिला देन इट्स ओके। अब प्रोडक्ट हम लोग रॉन्ग पिच कर देते हैं। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। गुजरात में हमारे यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, मैं और हमारे चैनल पार्टनर जब उनके वहां पे सिटी में गए थे, उन्होंने अपनी ऑफिस में हमको जगह दिया और हमने सारे आईबीसी को वहां पे बुलाया उस पर्टिकुलर एरिया में, और बातचीत किया। और आदमी जबरदस्त उत्साही, एकदम टिकटॉक का स्टार था बंदा, और टिकटॉक बंद हो गया तो इंस्टाग्राम में भी हैवी एकदम ही करता था, और प्लेटिनम की ज्वेलरी पहन रहा है, यानी गोल्ड तो गरीब लोग पहनते हैं, सब प्लेटिनम की ज्वेलरी पहन रहा है, ये कर रहा है, 6 बिजनेस चला रहा है, हार्ली डेविडसन फैट बॉय मॉडल, यानी लोगों का सपना होता है कि टच कर ले, वो उसमें ऐसे ऐसे जा रहा है। और सिटी बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी सिटी, एकदम सी या डी ग्रेड का टाउन होगा, बहुत छोटा टाउन, और 6 बिजनेस वहां से ऑपरेट कर रहा है। विवेक सर का फॉलोअर था, कोई डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लखनऊ में, ध्यान से सुनिएगा लखनऊ वालों, देखो कितना बड़ा पाप हुआ है, ध्यान रखना, और ये तो हर जगह पे होता है। सो लखनऊ में उसने कॉल किया था, कोई लेडी ने आया और लेडी ने बोला कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को अपना बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जाना है, ऐसा करना है और ग्रो करना है, तो बड़ा बिजनेस में मेरे को क्या मदद मिल सकती है? तो उन्होंने बोला कि आप आईबीसी प्लस एलटीएम बन जाइए।
उसके पास पैसे की कोई कमी थी, वो लुकिंग जोन में था, उसने बोला हाँ बताओ उससे कुछ हो जाएगा, इसने ज्वाइन कर लिया। अब उसको लगा उसके अंदर में कुछ होगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ एक करके, इसने समझा नहीं बहुत। 5 दिन का आपका क्या बोलते हैं कि सेशन होगा, वो होगा तो ठीक है यार, उतना होता बढ़िया है। जब उसके साथ में बैठा, इस आदमी इस आदमी में से 3 केस स्टडी निकल सकी, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरी 3 केस स्टडी निकल सकी। और वो बेच के क्या बैठे हैं, आईबीसी। खुश भी हो रहे हैं, हाँ एक आईबीसी बच गया, और नुकसान कितना हुआ? 3 केस स्टडी निकल सकती है इसकी, 3 केस स्टडी आज निकल निकलेगी। थोड़ा सा भी ये हुआ, रूठा हुआ बैठा हुआ ऐसा, यार ऐसा कर दिया, मेरे को क्या चाहिए था, क्या दे दिया, मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, आएगा। पर नीड है केस स्टडी की। गया कौन सा है? सेल भी हुआ है, बट आप समझो नुकसान क्या हुआ है, जो देख ही नहीं पा रहे हो, जो मिला ही नहीं वो नुकसान है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फीलिंग नॉट वर्दी टू परचेस। अब आपके कुछ बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो एक ऐसे लेवल पे काम कर रहे हो जहां पे आपके कोर्स एक्चुअली उसके कोई काम के नहीं है, नॉट वर्दी। या कई बार ऐसा होता है लोगों को खाली दिखाना होता है कि देख मैंने ये किया, ये किया। कुछ लोग कोर्स खाली इसलिए खरीद लेते हैं कि कभी दिल्ली जाएंगे और विवेक सर के साथ में फोटो खिंचाएंगे, स्पेशली एलएफपी वाले। वो 2 लाख रुपए का फोटो खिंचवाने जाते हैं वहां पे, कि वहां पे जाएंगे फोटो खिंचाएंगे, विवेक सर से फोटो खिंचाना। एकदम आशिक लोग हैं। बिजनेस भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलता है, एलटीएम भी फ्री मिलेगा, सब कुछ है, कोच भी मिलता है। ओके, उनको वर्दी फील होता है इसलिए वहां पे जा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जैसे आईफोन होता है, आईफोन खरीदते क्यों है? लोगों को दिखाने के लिए, स्टेटस है। तो वो वर्दीनेस फील नहीं होता है। तो वर्दीनेस फील नहीं होता है, तब जाके उनको ये दिक्कतें आती है। तो वहां पे है, जैसे कोई चीज खरीद मैं दिखाऊंगा, यार देखिए पेन लाया है, जबरदस्त पेन है, मस्त है, ऐसे चलती, फर्राटेदार चलती है, ऐसे देखो लाइट निकलती, टॉर्च निकलती, स्टेटस लगता है। तो शायद कई बार उनको ऐसा भी नहीं लग रहा होता है, तो नहीं खरीदते, इसलिए वो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आई एम श्योर यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो आपको रिजेक्शन के कारण मिल गए जब आपको लोग चिल्ला चिल्ला के हैं, नको बाबा नको, ना ना, मजा पाइजे नहीं, ऐसा करके बोलते हैं। अब आता है व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या है? तो एक्चुअली ऑब्जेक्शन आफत नहीं है, ऑब्जेक्शन एक मौका है। ऑब्जेक्शन यानी सेल्स है। ऑब्जेक्शन क्या है? भाई क्या गारंटी कि इससे मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा? ऑब्जेक्शन। आपने कितना कमा लिया अभी तक में? ऑब्जेक्शन। आपने अभी तक में कितने लोगों को जोड़ लिया? ऑब्जेक्शन। क्या आपको इसके कोर्स से फायदा मिला, सक्सेस मिली? ऑब्जेक्शन। मेरे पास पैसा नहीं अभी? ऑब्जेक्शन। मैं सोच के बताऊंगा? ऑब्जेक्शन। हम्म हम्म ओके, ये भी ऑब्जेक्शन है, साइलेंट ऑब्जेक्शन है। सो ऑब्जेक्शन यानी सिग्नल है, वो कहीं पे बस रुका हुआ है, एक छोटी सी पिन उसको रुकी हुई है, जो आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोक रही है। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्शन सिंपल सिग्नल दे रहा है कि भाई मैं, पैसा नहीं है। सर पैसा होता तो ले लेते, हाँ ले लेते। अब पैसे होने के 2 रीजन, ना होने के 2 रीजन है। एक, जो वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है इसलिए वो बहाना बना रहा है कि पैसे नहीं है। दूसरा है जेन्युइनली पैसे नहीं है। तो वैल्यू क्रिएट नहीं हुआ है, तो अगर वो ऑब्जेक्शन पता चल जाए तो हम वापस जाके वैल्यू क्रिएट करके फिर वापस ला सकते हैं, तो वापस फनल में आएगा। और अभी जेन्युइनली पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको सुझाव देंगे कि भाई पैसा कैसे लाता है। नेक्स्ट वीक के अंदर में मैं आपको सवाल के जवाब कैसे देने ऑब्जेक्शन के, वो भी आपको सिखाऊंगा। सीखना चाहोगे तो यस लिख देना। सवालों के जवाब कैसे देने हैं ऑब्जेक्शन में, वो भी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई बोल रहा है यार करना तो है पर पैसा नहीं है, तो हाँ हाँ सर पैसा नहीं है सर। तो मैं बोलूंगा सर पैसा नहीं होना आपका प्रॉब्लम है या आपका अचीवमेंट है? अरे क्या हुआ? सर पैसा अभी नहीं है आपका। सर आप 5 साल 10 साल से कमा रहे हो, काम कर रहे हो, सब कुछ है, और आपको अपना एक बिजनेस शुरू करना है या अपने साइड में बिजनेस करना चाहते हो, और अभी आपके पास
एक 50,000 रुपया नहीं है, 1,00,000 रुपया नहीं है, जो आप अपने अपने खुद के बिजनेस के लिए शुरू कर पाए। तो सच में आपके मॉडल, आपको नहीं लग रहा आपके पैसे कमाने के मॉडल में गड़बड़ है? हैं? गड़बड़ है? बता। हुँ, सर आपकी जगह पे मैं होता ना, तो मैं ये करता, ये करता, ये करता, ये करता, ये ऐसा करता। सर आप सोचिए आप क्या कर सकते हो पैसा लाने के लिए? कहाँ से ला सकते हो? जेन्युइन बंदा होगा तो लाने की कोशिश करेगा, और जो बोल रहा है नहीं कर पाऊँगा, मन में हो गया है नहीं कर पाऊँगा, ये अपने काम का नहीं है, तो हट जाएगा, फ़िल्टर लग जाएगा। ऐसे ढेर सारे जवाब हैं अपने पास, ठीक है? और हर हर अलग जैसे है पैसे के लिए, जो एक्सपीरियंस वाला है, जो फ्रेशर है, जो वहाँ पे है, ये सबको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट वहाँ पे बच्चे होते हैं, जैसे लड़के हैं स्टूडेंट को गए, अरे मेरे को करना है, मेरे को करना है, पर पापा बोल रहे हैं अभी अभी फाइनेंशियली अभी सेट नहीं है। तो मैं बोलूँगा बेटा कितने टाइम से आपके फादर कमा रहे हैं? कितने टाइम से आपके फादर काम कर रहे हैं? अच्छा, 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 ऐसा-ऐसा है, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। सोचिए, आपके फादर इतने टाइम से काम कर रहे हैं और आपके इस बिज़नेस शुरू करने के लिए, आपको इस कोर्स के लिए अगर एक 20,000 एक 40,000 रुपया नहीं डाल सकते, तो उनका मॉडल गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जो गलती पापा ने किया था, वही गलती आप करने वाले हो। ध्यान से सोचिएगा। हाँ, यार गड़बड़ है। बताइए, क्या करोगे? कैसे मनाओगे पापा को? या तो मेरी बात करवा दो, साथ में मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं, मैं प्रेज़ेंटेशन उनको देता हूँ। हाँ, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन यानी बोला लव का सिग्नल, तो ये है ऑब्जेक्शन यानी सेल्स का सिग्नल, ठीक है? अब 7 तरीके हैं, यहाँ से मैं थोड़ा-सा फास्ट चलूँगा। टैक्टिक्स जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आता है, पहला वाला, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कई बार कस्टमर खुद ही आपको आंसर दे देता है कि ये रीज़न है, उसकी वजह से मेरे को लेना चाहिए। बट हम उसको देखते नहीं हैं। हम क्या होता है प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला है कि भई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या दोगे? तो आपने फट, फट, फट कोर्स दे दिए। तो हम क्या होता है, हम बोलते ज़्यादा है कोर्स में और वहाँ पे सुन रहे होते हैं। मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगा। नडियाद का एक कस्टमर था हमारे यहाँ में, गुजरात, अहमदाबाद से करीबन 50-55 किलोमीटर दूर है, और हम लोग बात कर रहे थे और पूरा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ था, ये था, वो था, और बोला मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा ये अच्छा है, ये है, वो है, ऐसा-ऐसा करके कर रहा था। नहीं मेरे को विवेक सर के कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको समझाया पर ये ज़बरदस्ती कर रहा था इसलिए मैं आया। तो हम लोग ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए थे, मैं कर रहा था और बातचीत करते-करते उसने ऐसा बोल दिया कि मेरे है ना, मेरे यहाँ पे आदमी टिकते नहीं है। अब वो मैंने नोट कर लिया। फिर मैं ऐसे बोला, तो सर आपने एक शेयर किया था कि आपके वहाँ पे पर्सन टिकते नहीं है। क्या रीज़न है? क्या रीज़न आइडेंटिफ़ाई किया है? देखो आप तनख्वाह कम देते हो उसकी वजह से है, क्या है? नहीं, नहीं, मैं तो दूसरों को 4-4 5-5 हज़ार ज़्यादा तनख्वाह देके लेके आता हूँ। पर सर 500 1000 रुपए के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे 5,000 अगर तनख्वाह देके किसी ने बुलाया तो उसपे उसको ट्रस्ट है। आदमी बोल रहा आया है, तो 1000-500 ज़्यादा लेने के लिए वो तुरंत जंप नहीं मारेगा। 6 महीने में तो बिल्कुल नहीं मारेगा। साल भर में नहीं मारेगा, साल भर के बाद मार सकता है। फिर डिग डिपिंग किया। डिग डिपिंग में पता चला कि ये आदमी जल्लादों की तरह काम करता है। सैटरडे संडे नहीं, सुबह आने का टाइम, जाने का टाइम नहीं, कैंटीन फैसिलिटी नहीं, खाने का कुछ नहीं, चाय-वाय के लिए ब्रेक नहीं। और फिर मैंने वहाँ पे बस एक ही पंच मारा। मैं बोला सर अगर इस तरह से रहा ना, तो अभी तो लोग आ रहे हैं। एक फेज़ के बाद आपको लोग मिलना भी बंद हो जाएँगे। अगर सर आप जेन्युइनली अगर इसको चेंज करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ कंसल्टेंट, करियर कंसल्टेंट, मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ, सर आपको लोगों को कैसे हैंडल करना है, लीडरशिप क्वालिटी, आपके एचआर कैसे मैनेज करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो आप जो टर्नओवर कर रहे हो, वो टर्नओवर अभी आपका अचीवमेंट है। आने वाले टाइम के अंदर में यही टर्नओवर रहेगा, बट ये आपका प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर हावी हो जाएँगे। और हो सकता है कि ये आने वाले टाइम के अंदर में ऐसे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे जो आपने सोचे नहीं थे या आप देखना नहीं चाहते हो। तो होता क्या है, कई बार है कस्टमर ही अपने वहाँ पे बोल देता है। कई बार वो टालने के लिए बहाना कर रहा होता है, बट एक जेन्युइन अंदर आंसर भी दे देता होता है। उसमें से लोग मिल जाते हैं। सेकंड में आते हैं ग्रैटिट्यूड। अगर कोई वाहियात सा सवाल डाल दे, कोई वाहियात सा सवाल पूछ ले, तो डरना नहीं है। उसको बोलना है आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन।
मेरे साथ ऐसा हुआ था कि महसाणा, जब 2020 में जब लॉकडाउन आया था, तो हम लोग महसाणा में चैनल पार्टनर, अरे आईबीसी थे एक हमारे, रजनी भाई पटेल, उनके साथ में हमने एक कस्टमर मीट किया था। और वो कस्टमर मीट के अंदर में एक आदमी, अब उस टाइम पे हम लोगों को इतना इसको चुप रखना है, ये रखना है, ऑफ रखना है, ये सब कंट्रोल नहीं था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कैसा होगा, क्योंकि पहले एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते थे। अब ये फ्रीलांसिंग मॉडल कोई भी आके यहाँ पे बैठ गया। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े भी नहीं होंगे, और वो यहाँ पे अभी बैठे होंगे। देखना चाहते हो? अब में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए नहीं है, बट अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हो? खाली आई लिख दीजिए, निकालूंगा नहीं, चिंता मत करिए। जो बड़ा बिजनेस में जुड़े हुए नहीं है और अभी यहाँ पे बैठे, आई लिख दीजिए। ओके, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू श्याम, थैंक यू। आप समझ रहे हो? जल्दी कांटेक्ट करो। ठीक है, थैंक यू रानो जी, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गौतम जी। अब वहां पे है, अब मेरे को नहीं मालूम कौन आके बैठा हुआ है, ठीक है, तो वैसे ही प्रोस्पेक्ट आके बैठा था। तो जैसे ही फिर मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए गया ना, तो उसने बोला ये सब चोर है, बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है। अब वेबिनार चल रहा है, हम लोग नए नए वेबिनार लेना भी सीख रहे थे, कर रहे थे, डरे डरे से, ट्रेनर भी डरे हुए थे, कर रहे कैसे ये कर रहे हैं। आपके जो मुंबई में विनूप सर है, विनूप सर, मैं, हम लोग पहली जनरेशन के ट्रेनर है, तो हम लोग ऐसे हे माता जी आज ठीक करवा देना, इज्जत का सवाल है, ऐसे करके हम लोग सेशन करते थे। तो वहां पे आदमी धर लिया। तो अब करना क्या है, मैंने बड़े प्यार से बोला, तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने शेयर किया। सब लोग पहले सर के लिए एक ताली बजा दो। सबने ओ ऐसा करके, ये हुआ क्या, वो भी चौंक गया। मेरे को आपकी ये बात अच्छी लगी है कि इतने सारे लोग बैठे चुपचाप मेरे को सुन रहे हैं, पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। फिर मैंने बोला, मेरे को आप लोगों से सीख, आप इनसे सीखिए कि कोई भी बात को ऐसे ही सुन नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है तो वॉइस रेस करिए, गलत नहीं है, गलत नहीं है। अब जब मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, तो पब्लिक में मेरी इमेज क्या जा रही है? पब्लिक में मेरी इमेज क्या जाएगी? पब्लिक में मेरी इमेज क्या जाएगी? अच्छी जाएगी, ओके। गुड बॉय वाली जाएगी, गुड जाएगी, अच्छी जाएगी, जेन्यून जाएगी, यस, जो वर्ड है जेन्यून जाएगी। और मैंने फिर उसको एक ही सवाल पूछा, सर आपको ऐसा क्यों लगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आपको ऐसा क्यों लगा? अब इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऐसा क्यों लगा, इसकी वजह से क्या होता है, आदमी थोड़ा डाउन आ गया, ठंडा हो चुका था, बैकफुट में आया और बोलता है, सर ऐसा है, मैंने ऐसा ऐसा देखा हुआ है, किया हुआ है। मैं सर आप बड़ा बिजनेस कैसे प्लेटफॉर्म में कितनी बार आए हो? तो कि सर एक्चुअली पहली बार ही आया हूँ। पर क्या है सर, वो फिर वापस अपने मुद्दे पर आता है, पर क्या है सर, ऐसे बेवकूफ बनाते, ये करते हैं, वो करते हैं, एमएलए वाले करते हैं, ये करते हैं। मैं सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हो? कि हाँ। मैं सर मैं उनका एम्प्लॉय हूँ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आप सबको ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी को भी शक हो, वहां पे कॉल सेंटर चालू है, कॉल सेंटर में फोन लगाइएगा, कॉल सेंटर में फोन लगाइएगा, उनको बोलिएगा कि गुजरात में आपका एम्प्लॉय कौन है, आपका ट्रेनर कौन है। मेरा नाम आपको मालूम, परेश कुमार जोशी, मेरा एम्प्लॉय आईडी है 455, ये कंफर्म कर लीजिए, ठीक है? और फिर आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। शक करना बुरी बात नहीं है सर, आप आपने जो बोला है सही बोला है, मैं फ्रॉड भी हो सकता हूँ ये करके। और ये आदमी ने फिर सर आई एम सॉरी हो, मैंने आपको बोला, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं नहीं, मेरे को आपने सही बात किया है, आपने तो लोगों को बचाया है। मैं तो बोलता हूँ आपको जाके अलग अलग फॉर्म में करना चाहिए। एंकरेज किया, बाईपास गया। वो पूरे कस्टमर सेमिनार में, वो पूरे कस्टमर सेमिनार, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने पे किया था। प्रदीप बारोट, मेरे को नाम अभी भी याद है, प्रदीप बारोट। कभी आईबीसी बन के फिर कुछ काम नहीं किया है, पर बहुत पैसा उसने दिया था। और वो कितना था? 1,18,000 रुपया। 1,18,000 उसने दिया था। आईबीसी उस टाइम पे बनते थे। और वहां पे जो कोड रिवर्सल के लिए 3 ईए बेचने होते थे, तब जाके कोड रिवर्सल होता था। टफ था। आज के लिए तो आपके लिए आसान है ज्वाइन करना। ग्रेटिट्यूड किया, थैंक्स किया, तो आपने क्या किया, टफ क्वेश्चन को वहां पे आया तो पूछ लिया। वो बोलता है ऐसा कैसे, ये कैसे, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो उसको क्या लगता है सामने वाले को, भाई ये आदमी कॉन्फिडेंट है, ये प्रोफेशनल है, ये जेन्यून बंदा लग रहा है। थर्ड में आता है जहां पे आप एम्फोसाइज करते हो, भाई
फील फेल फाउंड। वो बोल रहा है कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं वहां पे क्या करूंगा? सर मेरे एक कस्टमर थे योगेश अग्रवाल जी, सर उनका भी यही हाल था सर। सर जेन्युइन बताओ, उनके पास टाइम ही नहीं था। बट जब उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि वो 15,000 कमाने में इतने बिजी थे कि महीने का ₹1,00,000 नहीं कमाते, यही सोच ने उनको प्रेरित किया और आज हमारे साथ में बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया है। और सर टाइम चुरा चुरा के, दिन में से 1.5 से 2 घंटा चुरा चुरा के, सैटरडे संडे पूरा डाल के आज बिजनेस कर रहे हैं। और सर आज बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। उस टाइम पे आरईसी वारीसी था नहीं तो हम बोल नहीं सकते थे, पर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फील फेल्ट फाउंड, यानी जो तेरा हाल है वो किसी और का भी है, यानी थर्ड पार्टी रेफरेंस दे रहे हैं हम। जो तुम्हारा हाल है वो इस भाई साहब का भी हाल था, इस हाल से हाल मिला, और फिर इसके जो डिसीजन थे उसके डिसीजन के साथ मैच कराओ। यानी कोई बोलता है कि यार मेरे को पैसे की कमी है, सर मैं समझ सकता हूँ सर आपको पैसे की कमी है। और सर आज की तारीख में सही में बताओ, कोरोना के बाद में मेजोरिटी लोग की कंडीशन ऐसी है कि जहां पे उनके पास पैसों का अभाव है, जरूरत के हिसाब का पैसा ही नहीं है। सर मेरे एक कस्टमर है योगेश जी, उनका भी सर यही हाल था। पर जब उन्होंने रियलाइज किया कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है, सर उन्होंने अपनी बाइक बेची। सर मैं आपको ये बोलूंगा नहीं कि सर आप बाइक बेच गए हो, पर सर बाइक बेची, ज्वाइन किया, और आज हमारी टीम में आरईसी है सर। सर लाइफ में कभी तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपने क्या कर रहे हो, फील फेल फाउंड ले जा रहे हो, एम्फेसाइज कर लिया, वहां पे जा रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि एम्फेसाइज करके नहीं हो सकता है, तो वहां पे आपको करनी पड़ती है डीप डीपिंग। तो वहां पे करके डिस्कवरी जो बोलते हैं उसकी करना है, आपको ऐसा क्यों लगा, जो मैंने आपको बताया था। कोई बोलता है कि आप लोग तो फ्रॉड लग रहे हो, आप लोग तो 420 लग रहे हो, आपका धंधा तो काम ही नहीं करता, आपका बिजनेस तो चलता ही नहीं है, आईबीसी मॉडल फ्लॉप मॉडल है, आईबीसी में लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। सर आपको ऐसा क्यों लगा, शांति से फिर बैठ जाओ। क्योंकि ये जो दवाई है 4 नंबर का जो है, वो लोगों को उल्टी करवाने का काम है। वो उल्टी करेगा, सारी उल्टी करेगा, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है। फिर हो सकता है आपको वहां पे सेकंड स्टेप में ग्रेटिट्यूड वाले में थैंक यू आपने बोला, ये करके वापस आ सकते हो, या आप जहां पे है थर्ड नंबर वाला स्टेप है वहां पे जा सकते हो। बट आपको यहाँ पे है, इस फेज के बाद आपको ऐसा क्यों लगा करके मुंह पे उंगली रख के बैठ जाना है। उसको बोले दो, हो सकता है वो कड़वा जहर भी बोलने दो, एक बार निकाल दो। ये ऐसा है कि आदमी का पेट खराब है, उल्टी वो बाहर आ नहीं रही है, और आप बोलो खाना खा ले, खाना खा ले, खा रहे हैं, नहीं करेगा। उसको एक बार उल्टी करवा दो, मुंह में उंगली डाल के भी उल्टी करवा दो, उल्टी करेगा, पेट खाली होगा, फिर जो खाना खिलाना है वो सब खा लेगा। आप नहीं बोलोगे तो भी खा जाएगा, क्यों, पेट खाली हो गया अभी। तो वहां पे है आपको ऐसा क्यों लगा, और फिर आपको ऐसा क्यों लगा, उसके बाद आपको रीजन बिहाइंड द रीजन। और बोलता है कि मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो सोच के बताऊंगा यानी क्या है, बैठ के ऐसा ऐसा होता है कई बार, सोच के बताऊंगा, फिर घर में जाते हैं और बैठते हैं 1.5 घंटा सोचते हैं, ऐसा है ना, ऐसा है ना, ऐसा है? वो पिक्चर में बताते हैं ना, जो वो खून का केस का पता कर रहे होते तो ये आदमी यहाँ पे था, फिर वो रस्सी खींच के ये आदमी यहाँ पे था। ऐसे लिंक बना के बैठते हैं क्या, सोचते बैठते हैं क्या? या वो जासूस की तरह यूं लगा के बैठे होते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। तो हमको वहां पे समझना पड़ेगा हिडन ऑब्जेक्शन क्या है। सर अगर आप मेरे को हेल्प कर सकते हैं कि अभी भी आपको डिसीजन लेने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बोले यार यार सब कुछ बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, बट मेरे को लग रहा है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, फिर आपको क्या करना है, अगर कोई ऐसा बोले कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपको मेरी ट्रेनिंग में ले आना है। जैसे ये भाई साहब लोगों को लेके आए थे, अभी जिन लोगों ने अपने अपने नंबर डाले हुए हैं ना, मैं उनको बता दूं, दूसरे का माल चोरी नहीं करने का, चोरी करने से आदमी चोर बनता है। खुद का शिकार करना सीखिए सर, खुद का शिकार करना सीखिए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने प्रोस्पेक्ट को यहाँ पे बिठा सकते हैं। कल्चर रखिए, किसी को भी फालतू का कांटेक्ट करने की कोशिश से मत करिए, ठीक है? सो यहाँ पे क्या करना है, वो रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द रीजन, जो अभी बोल रहा है उसका हिडन रीजन क्या है, कवर है, सोच के बताऊंगा, घर में पूछना पड़ेगा,
मेरे को समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लूं, क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ? आपको अंदर जाना पड़ेगा। व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, जो भी आपके क्वेश्चन लग रहे हो, आप उसको डेप्थ में जाना पड़ेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, सर क्या अभी रोकता है, सर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, ये आपको कब लग रहा है, कब कर पाएंगे, ये कब तक में सॉल्व हो जाएगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। देन जहां पे था वैल्यू क्रिएशन, जो मैंने बता दिया है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं करूंगा। पर हमेशा क्या होता है कि आदमी को कोई प्रोडक्ट मैं क्यों ज्वाइन करूं, क्यों लूं, उसको एक बढ़ा चढ़ा के बताना होता है। आप जाइए, अब आप लोगों ने, काफी लोगों ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया, मैंने भी काम किया है, एंड आप वहां पे जाओगे ना, वो जो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं ना, जैसे अमृत है ना, वैसे बना के बैठते हैं। सर हमारा च्यवनप्राश सुपर डुपर च्यवनप्राश है, पतंजलि का कुछ नहीं, डाबर का भी कुछ नहीं, हमारा वाला खाओ, हमारा मल्टीविटामिन खाओ, हमारा तेल लगाओ, गंजे हो तो बाल आ जाएंगे। वो एक बढ़िया तरीके से सेट करते हैं, और वैल्यू क्रिएशन दुनिया की हर कंपनी करती है। एग्जांपल देता हूँ, आपने एरियल, टाइड, वाइड, सर्फ की, एक्सेल की वहां पे ऐड देखी होगी। ऐसा कभी होता है कि ऐसा शर्ट ऐसा उठा के डाला है, लेडीज इसका आंसर दीजिएगा, ऐसा शर्ट उठा के डाला है, गंदा सा मैला सा शर्ट उठा के डाला है और धुल गया है? मेरे को लेडीज आंसर दे, या जो जेंट्स होते हैं जिनको जब मेरी जैसी हालत होती है, घर में कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन बांधने पड़ते हैं, तो वो भी आंसर दे सकते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। बट वो क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। बट हमें कोई आके एड में ऐसा बोल दे कि देखो पहली बार में नहीं होगा, 3-4 बार धोगे ना, ठीक है, 3-4 बार धोगे तो होगा, तो लोगे, बड़ा नो लिखो, नो 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 लिखो, ऐसा ऐसा कोई आके बोल देगा? बिल्कुल ही नहीं। मेरे को बताओ, माउंटेन ड्यू पीने के बाद कौन सा मर्दानी ताकत आ जाती है उसके अंदर में? ऐसा क्या नशा आ जाता है? डर के आगे जीत है, और जीप उड़ा देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, बाइक कूदाता है। अबे नहीं करना है, सारे बावरे, बाइक चलाएगा, गिरेगा विरेगा, टांगे वांगे टूट जाएगी, स्पाइन वाइन गया तो जिंदगी भर लटका पड़ा रहे, कोमा वोम रहे तो और प्रॉब्लम होगी, मर गया तो कांडी हो जाएगा तेरे। डरना जरूरी है, डरना इज अ सेल्फ डिफेंस, डरना गलत नहीं है, डर आपको बचाता है, आपकी जान बचाता है। डर के भागना गलत है, कायरता है, पर डरना जरूरी है। तो वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ती है, कोई भी चीज के लिए जाओ, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, मसाले का आप वहां बोलाओ कि ये मसाला डालने से एकदम छोले बहुत बढ़िया बन जाते हैं, ये सांभर डालने से है, ये आंटी का सीक्रेट मसाला। आप देखो, इवन वीडियो ब्लॉगिंग देखते हो ना, जो अपना फूड ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े जहरीले, एकदम जहरीले किस्म के आपने। अभी देखो भाई साहब ने यहाँ पे ये कच्चे टमाटर डाले हैं, फिर भाई साहब ने वो प्याज डाले हैं, और उनका हल्का सा भून रहे हैं, फिर उन्होंने, ये नमक आ गया, फिर ये आ गया मिर्ची आ गई, ये धनिया आ गया, ये पुदीना आ गया, फिर ये उनका सीक्रेट मसाला है। साला हर अंडे की लारी में तुम्हारे सीक्रेट मसाले चल रहे हैं, हर सैंडविच वाले पे सीक्रेट मसाले चल रहे हैं, ये इनका सीक्रेट मसाला है। अरे कौन सा सीक्रेट? बट क्या कर रहे हो, वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, तब जाके उनके आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। फुल टू एकदम बकलोली चलती होती है वहां पे, वो कहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फूड चैलेंज रखते हैं, 2100 रुपए, और पानी पूरी वाले के पास 2100 रुपए जेब में पड़ा होगा, 2100 रुपए चैलेंज, 1 मिनट में इतनी पानी पूरी घूम 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 करके वो वीडियो एडिट करके डाल देंगे। बट तो क्या होगा, वो वीडियो में वैल्यू क्रिएशन करते हैं, क्योंकि सीधा सादा पानी पूरी वाले के देखा, हाँ ये भाई साहब है, यहाँ से 5 साल में पानी पूरी बनाते हैं, इनका पानी पूरी अच्छा है, तो कोई वो वीडियो देखने वाला नहीं। अब आते हैं विवेक सर के वीडियो में। बिजनेस कंसल्टिंग में ढेर सारे लोग हैं, बिजनेस में ट्रेनिंग में भी ढेर सारे लोग हैं। क्यों विवेक सर के चैनल पे 2 करोड़, अभी ऑलमोस्ट 2 करोड़ के वहां पहुंच गए लोग ने सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करते हैं। यानी अगर आधे घंटे का भी वीडियो है ना, कोई आदमी ये नहीं बोल सकता साहब मेरा आधा घंटा इस आदमी ने बर्बाद किया। वैल्यू क्रिएशन। तो जब आप उनके साथ में बैठे हो, कॉल कर रहे हो 10 मिनट 15 मिनट, उनको आपकी जो भी बात आप शेयर कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बता रहे हो, वो वैल्यूएबल लगनी चाहिए, तो ही वो खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। या उनका ऑब्जेक्शन आया कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो आपको वापस उस प्रोडक्ट की, वो आईबीसी के करियर की वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा। तो कई बार ऑब्जेक्शन एक तरीका नहीं चलेगा, 3 या 4 तरीके आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करने पड़ते हैं। कि उसने ऐसा ऑब्जेक्शन डाला
पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपने फील फाउंड किया कि हाँ सर, मेरे को भी लगता था कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर जब मैंने जाके जोरदार जोशी का ट्रेनिंग लिया, आशुतोष सर का ट्रेनिंग लिया, राहुल सर का ट्रेनिंग लिया, विशाल सर का ट्रेनिंग लिया, तो ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया और आज मैं बढ़िया सा बिजनेस कर रहा हूँ। अगले 2 महीने में मैं आरईसी बनने वाला हूँ। बढ़िया है। तो सर इसकी तो चिंता मत करिए। सर अगर आपको लग रहा है ना, आप डिसीजन अभी मत लीजिए, सर एक सेशन में आके बैठिए, बिठाओ सेशन में, वीडियो का रिकॉर्डिंग भेजो कि देखो ये वाली ट्रेनिंग हो रही है, काम खत्म। आप लेके चलो दिल्ली। आई रिमेम्बर जब लोगों ने मार्च 2020 की बात है, तो जब हुआ था तो मेरे मेरे वहां पे कई दिल्ली वाले, जैसे यहाँ से कई लोग यूपी वाले जो आके बैठे हुए हैं, तो वैसे वो वहां पे आ जाते थे। इनफैक्ट मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में थे, गुजरात के ग्रुप में घुसे हुए थे, तो मैं पकड़ पकड़ के निकालना शुरू किया। तो एक बंदे ने मेरे को कॉल किया, सर मेरे को मत निकालो सर, प्लीज मत निकालो सर। तो हुआ क्या कि सर मैं को सच बोलता हूँ, हुआ क्या है करके, तू क्या 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 है। मेरे बोलता है सर एक्चुअली क्या है, मैं क्या करता हूँ सर, आपके सेशन में लोगों को बिठा देता हूँ, फिर बोलता हूँ देखो ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसा सपोर्ट मिलेगा और ज्वाइन करा ले। तो मैं बोला तू गुजरात ज्वाइन कर, तो गुजरात में फिर मैं तेरे को दूंगा। बट तब पता चला कि लोग बेचने के लिए कुछ भी बेच देते हैं। आप समझे, उस लड़के का आइडिया देखो, उसने बेचने के लिए क्या जबरदस्त। ये तो हम ट्रेनर को भी दिमाग में नहीं दौड़ा था कि उस टाइम पे हम अपने प्रोस्पेक्ट को भी दिखाया कि हम किस किस्म की ट्रेनिंग लेते हैं और किस तरह से चलता है। वैल्यू क्रिएशन, उसने क्या किया, वैल्यू क्रिएशन। चलो ये नहीं समझ में नहीं, वो जो कब्बा खतमारा बोल रहा है उससे समझ ले तू मेरे भाई, काम हो गया। एंड देन जो है लास्ट जहां पे आता है, बैकअप विद द प्रूफ एंड कस्टमर रेफरेंस, टेस्टिमोनियल बनवाने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके चैनल पार्टनर के ग्रुप में आपको जाना है, जहां पे आप एक वीडियो का बना सकते हो। मैंने एक गुजरात ग्रुप क्रिएट किया था, उसके अंदर में भी डाले हुए थे। अभी मैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, पर इसके अंदर में हमने किया था। मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हमने टेलीग्राम के अंदर में ये ग्रुप डाला था और टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर में हमने लोगों के टेस्टिमोनियल बनवाए थे। आपको करना क्या है, आपके खुद के टेस्टिमोनियल बना लेने, आपके खुद के टेस्टिमोनियल बना दो और वहां पे ग्रुप में डाल दो। एक वीडियो लाइब्रेरी बना दो। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के हिसाब से डालेगा वीडियो, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के हिसाब से डालेगा, कोई जॉब कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से बिजनेस पे डाल दो। आपको बताना कि मेरे को इस कोर्स से फायदा क्या हो। जैसे विवेक राजपूत जी है, तो विवेक राजपूत जी बोलेंगे हेलो मेरा नाम विवेक राजपूत है, मैं 3rd ईयर बीएससी में पढ़ रहा हूँ और मैंने आज से 3 महीने पहले विवेक सर के इस कोर्स में एनरोल किया था और इससे मेरे को ये फायदा, ये शिक्षा, ये सीखने को मिला, ये सीखने को मिला, काम हो गया। महेश जी वहां पे डालेंगे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी हालत बहुत पतली हुआ करती थी, मेरे मेरा धंधा दिन भर टूटे जा रहा था, कस्टमर मेरे दूसरे दुकानों में चले जाते थे, मेरे खुद के रिश्तेदार मेरे दुकान तक नहीं आते थे। फिर मेरी जिंदगी में आए डॉक्टर विवेक बिंद्रा और मैंने उनका ये कोर्स खरीदा। कोर्स खरीदने के बाद मैंने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो पड़ोसी जो दुकानदार है वो मेरे वहां पे आके खरीद खरीद के जाते हैं। टेस्टिमोनियल ऐसा नहीं बनाना, पर एक मजाक में बोलो, पर टेस्टिमोनियल बना लिया। ये टेस्टिमोनियल का एक पूरा जब फाइल आपका पास होगा ना, अब करना क्या है, ये टेस्टिमोनियल भाई विवेक सर का, विवेक राजपूत का टेस्टिमोनियल मैं अपने स्टेटस में लगा के रखा हूँ, माय सेटिस्फाइड कस्टमर, माय सेटिस्फाइड कस्टमर। विवेक सर मेरा वीडियो वहां पे लगा रहे हैं। अब विवेक सर है बैठे हुए, समझो कि लखनऊ में बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ गुजरात में, किसको मालूम है कौन किसका कस्टमर है नहीं है। बट होगा क्या, लोगों को ये किसके काम में आएगा मैं बता दूं, ये जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आप पे अभी डाउट कर रहे हैं, जिनको चलेगा नहीं चलेगा, चल तू पहले कमा ले फिर बाद में देखेंगे हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा जो करने वाले लोग हैं, वो अचानक देते हैं अरे ये सोनू शर्मा का तो बिजनेस चल निकला, अरे ये दिनेश जी का बिजनेस चल निकला, हमने नहीं लिया। हर 2-3 दिन में कस्टमर, हर 2-3 दिन में कस्टमर, हर 2-3 दिन में कस्टमर, काम हो गया। तो इसको बोलते हैं दृश्यम। क्या बोलते हैं, दृश्यम। दृश्य खड़ा करो, दृश्य खड़ा करो। एक अच्छा दुकानदार होता है ना, क्या करता है, एक अच्छा दुकानदार होता है क्या करता है, वो एक करा देते कि मैं सुबह के, जैसे मेरे को फूड का करना है तो मैं वहां पे कर दूंगा, सुबह मैं अपने पहले 10 कस्टमर को फ्री में खिलाऊंगा, 10 के बदले 50-100 आएंगे, बाकी के पैसे से खाएंगे, काम हो गया। पर भीड़ दिखेगी,
अब वही सेम सेम दुकान, जब सेम फास्ट फूड है, जैसे मेरा बड़ा पाव के बाजू में बड़ा पाव है, तो जहां पे भीड़ दिख रही है वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, या जहां पे भीड़ दिख नहीं रही उस तरफ जाएंगे? तो जहां पे भीड़ दिख रही वहां पे लोग ज्यादा आएंगे। काम हो गया आपका, काम हो गया। तो होता क्या है, आपको दृश्य दिखाने पड़ते हैं। सो आपको नोट करना है ये सारी चीजों का, सातों स्टेप है उसका, ये नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ध्यान से सुनना है, ग्रेटिट्यूड थैंक्स बोलना है, एम्फसाइज करना है, फील फेल फाउंड, लेट डिस्कवरी बिगिन। आपको ऐसा क्यों लगा, व्हाट, वायर, व्हाई, व्हेन, हाउ, क्वेश्चन पे जाइए और डेप्थ पे जाइए, उसका रीजन बिहाइंड द रीजन जानने की कोशिश करिए, वैल्यू क्रिएट करिए अपनी प्रोडक्ट की, एंड देन बैकअप विद द टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल वाला आइडिया क्या होता है, आपके नए भी हो, आप नए भी हो तो आपको काम में आते हैं। आपको कुछ नहीं, अपने ब्रांच में जो जो जाते हो तो वहां पे आईबीसी है, उनके पास से भी उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बना दो, आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया, आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया, आपको आईबीसी ज्वाइन करने का क्या फायदा हुआ, ऐसा करके भी सब लोग अपने अपने वीडियो बना दो, तो भी आपका आईबीसी में फायदा हो जाएगा। चलो बिजनेस वाला शायद ना बना पाओ, कोर्स वाला ना बना पाओ, आईबीसी में क्या फायदा हुआ, ये कर लो, तो काम इजी हो जाता है। अभी आप सबको अभी के अभी एक काम करना है, अभी के अभी आपके चैनल पार्टनर के ग्रुप में जाना है, और आज अभी आपकी क्या लर्निंग रही है वो डालना है, अभी के अभी, सेशन छोड़ने से पहले। हाँ? नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कभी यहाँ पे है, आपको जाना